तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं इसका हम थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में लिख रहा हूं यहां पर, थर्ड पार्ट है इसका टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। और जो इक्वल में है हमारे पास, इक्वल में आएगा जो हमें प्रूफ करना है राइट हैंड साइड, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देखो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो मैंने आपको क्या बताया था अभी, देखो जो हम सेम पैटर्न यूज कर रहे हैं कि जितना क्वेश्चन आप अपना साइन और कॉस में कन्वर्ट करोगे उतना ही आपको सोल्यूशन मिलता जाएगा आपका। तो ये टेन थीटा है, तो टेन थीटा को साइन और कॉस की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। देखो क्या, यहाँ पर देखो ये फोर्थ वाली आइडेंटिटी हमारे पास, ये होगा टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा और कॉस थीटा। सेम देखो कॉट थीटा को यहाँ पर मैं साइन और कॉस की फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ, देखो ये वाली आइडेंटिटी देखो फिफ्थ वाली, इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो देखो यहाँ पर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में टेन थीटा को और कॉट थीटा को कन्वर्ट करते हैं साइन और कॉस में। तो टेन थीटा इज इक्वल टू देखो कितना लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ से साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन में देखो अब ये है 1 माइनस कॉट थीटा। तो 1 माइनस कॉट थीटा को डिस्टेंस में क्या लिख सकता हूं, यहां से जो 1 है 1 तो एज इट इज रहेगा, माइनस कॉट थीटा हो रहेगा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और ये प्लस यहां पर एज इट इज आ रहेगा। देखो कॉट थीटा कितना हो रहेगा, अभी हमने लिखा है ये हो रहेगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा कितना हो रहेगा साइन थीटा और कॉस थीटा। ये जो क्वेश्चन है इसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, देखो डिनोमिनेटर में देखो यहाँ पर 1 है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो इसके अपन 1 लिख के एलसीएम ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो देखो न्यूमरेटर तो एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और जब एलसीएम लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, और दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और अपॉन में हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर ये प्लस ये एज इट इज आएगा, सेम न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा, और डिनोमिनेटर की हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और अपॉन में कितना देखो ये हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और अपॉन में कितना हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ से देखो आपको समझना है क्या, देखो अब हमारे पास क्या फॉर्म बन गई, देखो यहाँ से ये फॉर्म बन गई हमारे पास a अपॉन बी, और इसके अपॉन में कितना है c अपॉन डी। ठीक है, तो ये देखो कैसे सोल्व होता है, a अपॉन बी तो एज इट इज रहेगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब c अपॉन डी का रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेसिप्रोकल का मतलब ये उल्टा, यानी कि d ऊपर चल जाएगा और c नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं d अपॉन c। तो सेम काम यहाँ पर करेंगे, देखो डियर स्टूडेंट्स साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज रहेगा, देखो ये रहेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये एज इट इज। अब यहाँ इंटू का साइन आएगा, अब देखो ये d है तो ये सबसे ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, और अपॉन में कितना आएगा, देखो ये आएगा हमारे पास, ये आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो आई होप आपको ये स्टेप क्लियर हुआ होगा। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, सेम काम प्लस, यहाँ पर भी सेम काम होगा प्लस, ये वाला न्यूमरेटर देखो एज इट इज रहेगा, ये है कॉस थीटा अपॉन, थोड़ा यहाँ स्पेस बना लेते हैं, ये होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इसका रेसिप्रोकल होगा, देखो इसका रेसिप्रोकल होगा यहाँ पे इनका, तो ये कॉस थीटा ये सबसे ऊपर आ जाएगा, और ये यहाँ इसके साथ साइन के साथ आ जाएगा, तो इनटू में कितना होगा, देखो कॉस थीटा अपॉन में ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो आई होप आपको स्टेप क्लियर हुआ होगा। अब देखो डिस्टेंस ये साइन थीटा और साइन थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में एज इट इज रहेगा ये कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसके बाद ये प्लस है, प्लस आएगा, सेम देखो यहाँ पर कॉस थीटा तो हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, और सेम देखो यहाँ पर साइन थीटा, डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से देखो डिस्टेंस हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से हम एलसीएम लेंगे। देखो एलसीएम कैसे लेंगे, पहले आपको मैं एक चीज बताता हूँ, देखो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पर बच्चा सबसे ज्यादा फंसता है, और जिसको यहाँ से एक क्वेश्चन समझ में आ गया उसके लिए क्वेश्चन काफी ईजी हो जाएगा। देखो आपको यहाँ डिनोमिनेटर देखना है, देखो डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पर है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा,
तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। जैसे हमारे डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम इजीली ले सकते हैं। देखो जैसे अगर हमारे पास है 2/3 प्लस 5/3, ठीक है, तो डिवाइड में कितना रहेगा, देखो ये तो चेंज नहीं होगा, डिनोमिनेटर में 3 आएगा और ऊपर देखो 5 + 2 कितना हो जाएगा 7। तो कुछ इस तरीके का काम हम यहाँ पर करेंगे। देखो तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, देखो मेरे को इन दोनों जो ब्रैकेट को सेम बनाना है यहाँ पे, तो सेम बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, देखो माइनस कॉमन लेकर मैं इसको ये वाला ब्रैकेट लिख सकता हूँ। देखो क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। अब ये सर कैसे कर दिया आपने, कैसे जादू कर दिया आपने, साइन थीटा माइनस कोस थीटा कैसे लिख दिया इसको, ये तो यहाँ पर कोस थीटा माइनस साइन थीटा था। तो मैं आपको देखो यहाँ समझाऊंगा। अगर आप माइनस, देखो ये मल्टीप्लाई में है, अगर आप माइनस के यहाँ मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा देखो माइनस के साइन थीटा, और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, देखो प्लस, प्लस के क्या आ जाएगा कॉस थीटा। तो उसको मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा पहले लिख देता हूँ और माइनस साइन थीटा बाद में। तो आप चेक करोगे, देखो वापस से यही बन गया हमारा, ठीक है। तो हमने देखो इस वाले जो ये है हमारा कॉस थीटा साइन थीटा को मॉडिफाई करके हम ऐसे इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको स्टेप क्लियर हुआ होगा। तो यहां से मैं देखो इसको लिख सकता हूँ डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में करते हैं इसको। मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, माइनस कॉमन लेकर। तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में ये है कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस ये है कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज रहेगा। और ये आएगा देखो यहाँ से, देखो माइनस कॉमन आ गया तो ये हो जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा। अब देखो ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, देखो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ प्लस माइनस, ये बीच में हमारे पास कौन सा साइन आ गया, माइनस का। अब आप देख सकते हो यहाँ से, एक सेकंड जरा, मैंने यहाँ पर इसको यहाँ पर साइन थीटा माइनस कोस थीटा ही आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया। तो ये होगा साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा होगा, ठीक है। अब यहाँ से आप देखो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप हम कैसे सोल्व करेंगे, थोड़ा यहाँ स्पेस बना लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स देखो, अब हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो सेम आ गया, ठीक है। तो यहाँ से देखो अब हम सिर्फ मल्टीप्लाई किसकी कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हम कराएंगे। ये जो cos थीटा है इसकी यहाँ पर कराएंगे मल्टीप्लाई, और ये साइन थीटा जो है इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। और ये जो ब्रैकेट है ना, साइन थीटा माइनस cos थीटा, ये इसका जो डिनोमिनेटर में सेम रहेगा, ठीक है। देखो कैसे, यहाँ पर मैं करके दिखाऊंगा आपको। देखो डिवाइड में देखो साइन थीटा माइनस cos थीटा एज इट इज रहेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर आ गया हमारे पास माइनस cos थीटा। और ये देखो अब ये cos थीटा और साइन थीटा बचा है, देखो ये वाला, तो इसकी मल्टीप्लाई देखो मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा क्लियर करके दिखाता हूँ। ये जो है मेरे पास ये cos थीटा और साइन थीटा, ठीक है। देखो ये ब्रैकेट तो दोनों सेम आ गए यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये इक्वल आ गए यहाँ पे। और ये cos थीटा और साइन थीटा देखो इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना, साइन थीटा और cos थीटा। अब देखो साइन थीटा की मल्टीप्लाई यहाँ पर होगी cos थीटा के साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई करा रहे हैं, और cos थीटा की cos स्क्वायर थीटा के साथ होगी। तो ये हो जाएगा यहाँ से देखो साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा माइनस हो जाएगा ये cos क्यूब थीटा। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो थोड़ा यहाँ पे स्पेस बना लेता हूं मैं। तो यहां से डियर स्टूडेंट्स देखो हमारे पास कितना हो जाएगा, इसको थोड़ा रब कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स देखो अब ये जो हमारे पास यहाँ पर देखो ये फॉर्मूला बन गया, देखो यहाँ से ये फॉर्मूला जो बनाया ये बनाया हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ठीक है। बहुत सारे बच्चे देखो इस चीज में कंफ्यूज होते हैं कि फॉर्मूला है ए माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। तो ये बात अलग है और ये बात अलग है, ये है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो ए माइनस बी और ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ठीक है। तो ए माइनस बी का होल क्यूब नहीं यूज करना है आपने। तो देखो ये कितना हो जाएगा, ए की प्लेस पर यहाँ पर कितना है साइन और बी की प्लेस पर कितना है यहाँ पर कॉस। तो ये हो जाएगा देखो ए माइनस बी यानी कि साइन, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो ब्रैकेट में क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये आएगा ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा और ए बी का मतलब कितना होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा।
और डिवाइड में देखो डिनोमिनेटर में एज इट इज आएगा कितना, साइन थीटा, साइन थीटा, और ये है कॉस थीटा, और ये कितना है ब्रैकेट में डियर स्टूडेंट, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो आप देख सकते हो, देखो ये ब्रैकेट ये पूरा कैंसिल हो गया हमारे पास, और ये जो वैल्यू है देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये कितना आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और अपॉन में जो बचा ये बचा है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो इसको मैं साइन थीटा कॉस थीटा को सेपरेट कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में है ये, तो इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और प्लस देखो ये इसको लिख सकता हूँ मैं कितना, साइन थीटा कॉस थीटा और अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा। तो ये तो पूरा कैंसिल हो गया। अब आप देखो 1 अपॉन साइन थीटा हमारे पास कितना होता है, 1 अपॉन साइन थीटा आप बता सकते हो, देखो 1 अपॉन साइन हमारे पास कितना, देखो ये होगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू, देखो यहाँ करके दिखाऊंगा मैं आपको, कोसेक थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, तो ये लिख सकता हूँ, तो 1 अपॉन साइन की जगह कितना रहेगा कोसेक थीटा। इसी तरीके से देखो 1 अपॉन कॉस थीटा कितना होगा, जब आपके पास देखो ये होगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, तो सेक इधर आएगा और कॉस इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक थीटा इज इक्वल टू कितना 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 अपॉन कॉस की जगह कितना रहेगा सेक, 1 अपॉन साइन की जगह कितना रहेगा कॉसेक, तो 1 अपॉन साइन को यहाँ पर देखो मैं डिस्टेंस कितना लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ इसको मैं कॉसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस को लिख सकता हूँ मैं सेक थीटा, और प्लस कितना रहेगा 1, तो ये हमें प्रूफ करना था, देखो 1 प्लस, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस सेक थीटा और इनटू में कितना कॉसेक थीटा, तो यहां से हम कह सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, और क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, हैंस प्रूफ, ठीक है।